सभी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल के माध्यम से आज आपको नक्षत्रों के बारे में बताऊंगी, जो बहुत प्राचीन समय से ऋषि मुनियों द्वारा समय समय पर इन सब का उपयोग किया जाता है। आकाश में तारा समूह को नक्षत्र कहते हैं। साधारणतः यह चंद्रमा के पथ से जुड़े हैं, पर वास्तव में किसी भी तारा समूह को नक्षत्र कहना उचित नहीं है। ऋग्वेद में एक स्थान पर सूर्य को भी नक्षत्र कहा गया है। अन्य नक्षत्रों के सप्तऋषि और अगस्त्य हैं। ज्योतिष शास्त्र में भगवान श्री विष्णु के शरीर के अंगों पर नक्षत्रों की उत्पत्ति वर्णित है। भगवान ने उन्हें उत्पन्न करके अपने ही शरीर में विभिन्न अंगों में उनके निवास में स्थान दिया। वेद पुराणों में यह भी वर्णन आया है कि राजा दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, वही हमारे नक्षत्र हैं। उन 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया गया था। चंद्रमा प्रतिदिन एक पत्नी के घर रहता आया है। आज भी चंद्रमा इसी प्रकार प्रत्येक नक्षत्र पर भ्रमण करता है। आइए अब जानते हैं हमारे महर्षियों द्वारा कितने नक्षत्र बताए गए हैं और उनकी गणना कैसे की गई है। देखिए, हमारे महर्षियों द्वारा 27 नक्षत्र बताए गए हैं, जिनकी गणना 9 ग्रहों के अंदर ही की गई है। अगर हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 27 आता है। हर ग्रह, हमारे 9 ग्रह हैं और हर ग्रह को 3-3 नक्षत्रों द्वारा बांट दिया गया है, जिसमें सबसे पहला हमारा नक्षत्र आता है। नक्षत्रों की क्रम संख्या इस प्रकार है। सबसे पहले हमारा नक्षत्र आता है अश्विनी, फिर भरणी, उसके बाद कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इसमें बताया गया है कि अश्विनी, कृतिका, भरणी, ये जितने भी नक्षत्र हैं, इन सभी को 9 ग्रहों में बांट दिया गया है। सूर्य के 3 नक्षत्र, चंद्रमा के 3 नक्षत्र, गुरु के 3 नक्षत्र, मंगल के 3 नक्षत्र, शुक्र के 3 नक्षत्र, राहु के 3 नक्षत्र, केतु के 3 नक्षत्र और बुध के 3 नक्षत्र, शनि के 3 नक्षत्र, सबको अलग अलग दे दिया गया है। अब आइए देखते हैं, बहुत विचारणीय तथ्य है। आइए देखते हैं। सबसे पहले अश्विनी, नंबर 1 पे हमारा अश्विनी है। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं। अब आइए उसके बाद देखते हैं नंबर 10 पे। ध्यान दीजिए, नंबर 10 पे, नंबर 10 का भी मूलांक 1 ही है। उस पर आता है मघा, ये भी केतु का, इसके भी स्वामी केतु हैं। उसके बाद आते हैं 19। अगर हम 9 और 1 को प्लस करेंगे तो फिर हमारा 10 आता है, उसका भी मूलांक 1 हुआ। तो फिर हाँ, इस तरह से हमारे जो केतु के नक्षत्र हैं वो सभी नंबर 1 संख्या पे आए हैं। उसके बाद फिर आता है कृतिका। कृतिका हमारे नंबर 2 पे आता है। नंबर 2 पर हमारा कृतिका आता है, कृतिका नक्षत्र। उसके बाद फिर हम आइए देखते हैं, 2 के बाद फिर आता है नंबर 11। 11, 1 + 1 2 हुआ। फिर पूर्वा फाल्गुनी आया। फिर उसके बाद आते हैं पूर्वाषाढ़ा, जो कि 2 और 0 20, इसका मूलांक 2 होगा। पूर्वाषाढ़ा आया। इसी तरह आप देखिए नंबर 3 पे भरणी आया। भरणी जो कि शुक्र का नक्षत्र है, 3 पर भरणी आया और 3 के बाद फिर 12 पर शुक्र का ही नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी आया। 1 + 2 3, फिर उत्तरा फाल्गुनी आया। उसके बाद फिर उत्तराषाढ़ा आया, 2 + 1 उत्तराषाढ़ा। इसी तरह क्रमांक से आप देखिए, हर नक्षत्र जो संख्या लिखी हुई है, आगे उसी को प्लस करके वही संख्या मिलेगी। इसी तरह हमारे 27 नक्षत्रों को बांट दिया गया है। आइए जानते हैं कि किस ग्रह को कौन कौन सा नक्षत्र मिला है।
जैसे जैसे केतु के नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल। सूर्य के नक्षत्र कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी। चंद्र के नक्षत्र रोहिणी, हस्त, श्रवण। मंगल मृगशिरा, चित्रा, घनिष्ठा। बुध के नक्षत्र रेवती, ज्येष्ठा, अश्लेषा। गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद। शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, अनुराधा, पुष्य। और राहु के नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा। ये 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्रों को 9 ग्रहों में बांट दिया गया है। जीविका का चयन ज्योतिष के लिए बहुत सर्वमान्य है। कहते हैं कर्मेश और दशमेश जिस ग्रह के नवांश घर में हो उस ग्रह के गुण धर्म के अनुसार व्यक्ति की आजीविका होगी। इसके अतिरिक्त ज्योतिष ग्रंथों और बृहत संहिता खंड 1 के अध्याय 15 के उल्लेख के अनुसार जन्म नक्षत्र और कर्म नक्षत्र के अनुसार आजीविका, व्यापार या सर्विस चुनने में सफलता जल्दी मिलती है। तदनुसार बालक पढ़ाई करे इससे विषयों की पढ़ाई में सफलता मिलेगी। जैसे अश्विनी नक्षत्र के लोग ज़्यादातर खिलाड़ी, सेनापति, डॉक्टर, वाहन का व्यापार, शिक्षक आदि बनते हैं। भरणी नक्षत्र के लोग ब्लड बैंक, पैथोलॉजिस्ट या अनाज व्यापारी, कार्यालय मैनेजर इत्यादि। कृतिका नक्षत्र के जो भी लोग हैं फाइनेंसकार, बैंकर, बर्तन क्रॉकरी व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि। रोहिणी नक्षत्र व्यापार, टेक्सटाइल एजेंसी, पायलट, किसान, खनिज व्यापार, डेयरी संचालक, विज्ञान प्रोफेसर। अब आइए जानते हैं मृगशिरा नक्षत्र के लिए। मृगशिरा नक्षत्र के लिए कपड़े का व्यापार, संगीतज्ञ, ऑफिस कार्य, जेलर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अधिकारी, जज। आइए जानते हैं छठा आद्रा नक्षत्र पुलिस विभाग, वकील, राजनेता, दवाई व्यापार, डॉक्टर। पुनर्वसु नक्षत्र अभिनेता, चित्रकार, मॉडल, फैंसी वस्तु व्यापार, ईमानदार, धार्मिक नेता, फाइनेंस मैनेजर, बैंकर मैनेजर आदि। पुष्य नक्षत्र के लिए कहा गया है गेहूँ, चावल, किराना व्यापार, राजनीति, पानी के व्यापारी, इंजीनियर, तेल लोहा प्रोडक्शन व्यापार, सर्जन, डॉक्टर, फाइनेंस। अब आइए अश्लेषा को जानते हैं। अश्लेषा नक्षत्र में आयुर्वेद, डॉक्टर, दवा व्यापार, आर्टिफिशियल चीज़ों का व्यापार का डॉक्टर। मघा नक्षत्र व्यापार, मिलिट्री सर्विस, पुलिस सर्विस, बड़े शहर में व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का व्यापार। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र अभिनेता, संगीतकार, तेल का कपड़ा व्यापार, फैंसी अंडरगारमेंट्स का व्यापार, बुटीक व्यापार। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अधिकारी वर्ग, IAS आदि। अच्छे राजनेता, व्यापार, डेयरी व्यवसाय। हस्त नक्षत्र वाहन, प्रोडक्शन व्यापार, राजनेता, अभिनेता, कमीशन एजेंट, अकाउंट्स लाइन, प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर। चित्रा नक्षत्र ज्वेलर, फैशन डिजाइनर, गायक, संगीतकार, चार्टर्ड अकाउंट, वकील, फाइनेंस मैनेजर, सिल्क अधिकारी। स्वाति नक्षत्र वाहन व्यापार, होटल रेस्टोरेंट व्यापार, कॉन्ट्रैक्टर, होटल मैनेजमेंट, कार से शेयर व्यापार। विशाखा नक्षत्र कपड़ा, मैन्युफैक्चर, वाहन व्यापार, फाइनेंस मैनेजर, बैंक सर्विस, चना, उड़द तिलहन, विदेश व्यापार, एडवोकेट, न्यायाधीश। अनुराधा नक्षत्र मिलिट्री, पुलिस सर्विस, IPS अधिकारी, आर्मी में कैप्टन, मेजर, राजनेता, ट्रैवल एजेंट, एंकर। ज्येष्ठा नक्षत्र वकील, मिलिट्री, पुलिस अधिकारी, खानदानी व्यवसाय, म्यूजिक एक्सपर्ट, डेयरी का व्यवसाय। मूल नक्षत्र डॉक्टर, दवाई व्यापार, फल व्यवसाय, खेती से लाभ, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का व्यापार। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र इंजीनियर, डेयरी व्यापार, संगीतक,
गे अधिकारी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र राजनेता, पहलवान, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, वनस्पति, प्रोफेसर, फॉरेस्ट ऑफिसर, क्रिकेटर सुनील गावस्कर का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था। श्रवण नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र में उद्योगपति, धार्मिक, सोशल संस्थानों का लीडर या इन वस्तुओं का व्यापार। घनिष्ठा नक्षत्र में मिलिट्री सर्विस, लोहे का व्यापार, पुलिस सर्विस। सद्विषा नक्षत्र डेयरी व्यवसाय, इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का व्यापार। पूर्वा भाद्रपद धार्मिक नेता, प्रोफेसर, शिक्षा विभाग में कार्य, फिल्म अभिनेता। उत्तरा भाद्रपद ज्वेलर अधिकारी, प्रोफेसर, वकील, फिल्म कलाकार। इसके बाद आता है रेवती नक्षत्र, परफ्यूम व्यापार, रत्न व्यवसाय, फिल्म कलाकार। देवानंद फिल्म अभिनेता तथा मेनका गांधी पूर्व मंत्री और अरुण शौरी पूर्व मंत्री का जन्म इसी नक्षत्र में हुआ था। भाग्येश जिस नक्षत्र में होता है वह आजीविका चयन में मुख्य होता है। इसी प्रकार दशम स्थान की राशि जिस नक्षत्र में होती है वह भी व्यवसाय सर्विस की कारक होती है। आज का वीडियो यहीं तक। सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल। हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और जो भी कमेंट में लिखना हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।